बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम। चाइना एक वर्ल्ड मार्केट बन चुका है। अब यहाँ पे चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ने का मकसद क्या है, चाइनीज़ लैंग्वेज क्यों पढ़नी चाहिए, इससे हमें बेनिफिट क्या होने वाले हैं, ये चीज़ें मैं पहले आपको क्लियर कर दूँ। चाइनीज़ लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे हम कम्युनिकेट करके बहुत ज़्यादा बिज़नेस कर सकते हैं। शायद आप लोगों में से भी कुछ लोग हों जो बिज़नेसमैन हों और कहीं पे बिज़नेस कर रहे हों, कहीं पे इन्वेस्टमेंट उन्होंने की हो और चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपने मुल्क के अंदर लेके आ रहे हों। तो उससे ये फ़ायदा क्या होगा लैंग्वेज सीखने से, हम ईज़िली उनके साथ कम्युनिकेट कर सकेंगे, हम अपने बिज़नेस को एनहांस कर सकेंगे, हम अपने बिज़नेस की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकेंगे। किसी भी चीज़ का हम बिज़नेस करते हैं, कोई मोबाइल्स का बिज़नेस करता है, कोई ग्लासेस का बिज़नेस करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिज़नेस करता है, किसी भी चीज़ का बिज़नेस करता है या मेडिकल फील्ड के अंदर कोई बिज़नेस कर रहा है, तो उसको फ़ायदा क्या होगा जब चाइनीज़ लैंग्वेज वो सीख लेगा तो वो ईज़िली उनके साथ कम्युनिकेट कर सकेगा। अब आप ये देखें कि अगर हमें जापान जाना पड़े, अगर हमें रशिया जाना पड़े, अगर हमें यूके जाना पड़े, किसी भी कंट्री के अंदर हमें जाना पड़ता है, वहाँ पे हमें लैंग्वेज उनकी आएगी तो हम वहाँ पे सर्वाइव कर सकेंगे, अदरवाइज़ हम सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। तो चाइनीज़ लैंग्वेज जब हम पढ़ लेंगे, क्योंकि चाइना जो है वो वर्ल्ड मार्केट बन चुका है अब, तो ज़्यादातर जो बिज़नेस हो रहा है, जो इम्पोर्ट हो रही है, मैक्सिमम कंट्रीज़ के अंदर जो इम्पोर्ट हो रही है वो चाइना की जो अशिया हैं, जो चाइना की प्रोडक्शन है, उससे इम्पोर्ट की जा रही है। तो ये सारा जो सिलसिला है वो हम किस तरह से अच्छे तरीके से कर सकते हैं और जो अपना जो गोल है उसको सेट करके उसको किस तरह से अचीव कर सकते हैं, ये बिजनेसमैन समझ सकते हैं। और जो लोग एजुकेशन पर्पस के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल चाइनीज़ स्कॉलरशिप बेशुमार हैं, एचईसी के थ्रू भी आपको स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, उसके अलावा भी आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से भी स्कॉलरशिप ले सकते हैं, चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, बैचलर प्रोग्राम के लिए भी, मास्टर प्रोग्राम के लिए, डॉक्टरेट के लिए भी आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो जब आप वहाँ पे जाएंगे, जाने के बाद आपको चाइनीज़ लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, बनिस्बत इसके कि वहाँ जाके हम अपना टाइम ज़ाया करें, क्यों ना हम पहले से ही अपनी चाइनीज़ लैंग्वेज को इतने ग्रिप के अंदर कर लें कि वहाँ जाके किसी से हम बातचीत कर सकें। जब आप इनिशियल बातचीत करना शुरू कर देते हैं तो उसके बाद हमारे लिए आगे सीखनी चीज़ें और आगे जो वर्ड्स होते हैं, आगे जो इनके जुमले होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, उनको समझना आसान हो जाता है और वो बहुत जल्दी हम ग्रो कर जाते हैं उसके अंदर। लेकिन जी ये तो था इसका चाइनीज़ लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन कि चाइनीज़ लैंग्वेज है क्या। अब आगे हम देखते हैं कि चाइनीज़ लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं कि क्यों पढ़नी चाहिए और ये कितने लोग यहाँ पे बोल रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। उसके बाद अब चाइनीज़ लैंग्वेज के लिए बेसिक एलिमेंट कौन कौन से हैं जो हमें ज़हन नशीन कर लेने चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि भाई ये चीज़ हमें पता होगी तो हम चाइनीज़ लैंग्वेज अच्छे तरीके से बोल सकते हैं। हर लैंग्वेज के लिहाज से हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं जो हम याद रखते हैं तो हमारी वो चीज़ें बेहतरीन तरीके से चल जाती हैं, अदरवाइज़ हम उनको अगर याद नहीं रखते तो हम कोई भी लैंग्वेज नहीं बोल सकते। इसमें बेसिक एलिमेंट सबसे पहले आता है करैक्टर। अब ये लैंग्वेज ऐसी है जो करैक्टर्स के ऊपर बेस करती है और इसके अंदर 5000 प्लस करैक्टर्स हैं जो डिफरेंट सेंटेंसेस के अंदर हम यूज़ करते हैं। करैक्टर अभी मैं आपको बताता हूँ कि करैक्टर किस तरह से बने और किस तरह से इनको पॉलिश किया गया, इनके स्ट्रक्चर को चेंज किया गया, किस किस तरह से टाइम बाय टाइम इसको चेंज किया गया। उसके बाद हमारे पास आती है प्रोनाउंसिएशन। हर लैंग्वेज के अंदर प्रोनाउंसिएशन चेंज है। जैसे हम लोग उर्दू बोलते हैं, उर्दू के अंदर प्रोनाउंसिएशन चेंज होती है। जैसे हम पंजाबी बोलते हैं, पंजाबी के अंदर प्रोनाउंसिएशन चेंज होती है। फॉर एग्जांपल हम कोई सिंधी बोल रहे हैं, उसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज होगी। लेकिन हम ये देखते हैं कि यार उर्दू, सिंधी और पंजाबी इनकी स्क्रिप्ट एक जैसी है, अरेबिक इसकी स्क्रिप्ट एक जैसी है, लेकिन एट द एंड दूसरे साइड पे अगर हम आएँ, हिंदी लैंग्वेज की तरफ अगर चले जाएँ, हिंदी लैंग्वेज और उर्दू लैंग्वेज बोलने में एक जैसी है, लेकिन उसकी स्क्रिप्ट चेंज है। तो कुछ चीज़ें
एक लैंग्वेज के लिहाज से हमें ज़हन-नशीन करनी होती हैं, उसको समझने के लिए, उसको बोलने के लिए। उसके बाद है हमारे पास टोन्स। अब ये टोन क्या काम करती हैं या टोन का क्या किरदार है यहाँ पे चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर। चाइनीज़ लैंग्वेज कैरेक्टर्स के अंदर बोली जाती है, लेकिन अब मादरिन चाइनीज़ लैंग्वेज लॉन्च कर दी गई, उसके अंदर टोन्स के लिहाज से हमें बताया जाता है हम किस तरह से इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की टोन्स होती हैं, हम आगे जाके पढ़ेंगे कौन-कौन सी टोन्स होती हैं। उन टोन्स के मुताबिक हमारे हर कैरेक्टर की, हर वर्ड की प्रोनाउंसिएशन जो है वो चेंज हो जाती है। जिस तरह की टोन होगी, उसी तरह की प्रोनाउंसिएशन होगी। उसके बाद कैरेक्टर्स जो हैं वो ड्राइव्ड कहाँ से किए गए, कहाँ-कहाँ से वो कैरेक्टर्स हमारे पास आए हैं। सबसे पहले आपको एक पिक्चर शो हो रही होगी, इसके अंदर लिखा हुआ हमें नज़र आ रहा है फिश। अब चाइनीज़ लैंग्वेज सबसे पुरानी लैंग्वेज है, अब तक की जितनी भी लैंग्वेजेस बोली जा रही है पूरी दुनिया के अंदर, सबसे पुरानी लैंग्वेज जो है वो चाइनीज़ लैंग्वेज है। चाइनीज़ लैंग्वेज जब इन्होंने बनाई, वो किस तरह से बनाई कि जो किसी आदमी ने देखा कि भाई दरख्त बना हुआ है, तो उसने दरख्त की तरह की डायग्राम एक बना दी जो उसको समझ में आई। जैसे हम कहते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जो आर्ट बहुत अच्छी कर लेते हैं, कि किसी चीज़ को उसने देखा कि भाई एक गांव है, गांव को दूर से उसने देखा, दूर से देख के उसको जो जो चीज़ समझ में आई, ऐसा नहीं है कि गांव के अंदर जो चीज़ होगी वो वही बनाएगा, वो सिर्फ वो चीज़ बनाएगा जो उसको नज़र आ रही है, जो उसको समझ में आ रही है। उसके साथ कोई और बंदा बैठा हुआ है, हो सकता है उसको कोई ऐसी चीज़ नज़र आ जाए वहाँ पे, वो उसको नॉमिनेट कर दे, लेकिन पहले वाले को वो नज़र ना आए। तो ये चाइनीज़ लैंग्वेज इस तरह से बनाएगी, जैसे किसी ने फ़िश देखी, उसने देखा जी फ़िश किस तरह की होती है, और ये जो यो लिखा हुआ है इसके अंदर, ये यहाँ पे YU, ये बाद में ड्राइव किया गया। पहले ये फ़िश थी, फ़िश के बाद जब उन्होंने देखा तो उसका कुछ इस तरह से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बना दी, एक पिक्चर बना दी। यहाँ पे पिक्चर बना दी। फिर उन्होंने देखा हॉर्स, जितनी भी चीज़ें उन्होंने देखी, पहाड़ देखे, कोई जानवर देख लिया, कोई उन्होंने समुंदर देख लिया, कोई भी इस तरह की चीज़ जो नेचर ने बनाई हुई थी या लोगों ने बनाई हुई थी, वो उन्होंने देखी। जिस तरह का उसका स्ट्रक्चर था, उसी तरह से उन्होंने उसको बनाने की कोशिश की, उसकी पिक्टोरियल फॉर्म को बनाने की कोशिश की। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हॉर्स, हॉर्स को कहते हैं माँ। ये ऊपर जो लगी हुई है टोन लगी हुई है, ये आगे जाके मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये टोन लगी हुई है, टोन के मुताबिक हम साउंड्स वगैरह चेंज कर लेते हैं। अब ये घोड़ा बना हुआ है, अब जिस तरह से उसको घोड़ा नज़र आया, जिस तरह से उसको समझ में आया, जिस तरह से उसने सोचा कि भाई इस तरह से इजीली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, दूसरे लोग भी इसको समझ लेंगे, तो उसने एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे बना दी। उसके बाद उसको एलिफेंट नज़र आया, एलिफेंट जिस तरह नज़र आया उसने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन उसकी बना दी आसान तरीके से, जो समझने में बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। फिर उसको एक गाय नज़र आई, काऊ नज़र आई, उसने उसका स्ट्रक्चर देखा, देखने के बाद उसकी रिप्रेजेंटेशन बना दी। ठीक हो गया, ये बात समझ में आ गई कि मुख्तलिफ चीज़ों को देखने के बाद उसकी रिप्रेजेंटेशन वो बना देते थे। अब ये रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट के अंदर थी, जब स्टार्ट हुआ था तब थी। उसके बाद हर वक्त के साथ साथ वो सारा कुछ चेंज होता गया, वो सारा कुछ चेंज होता गया, और एंड पे आके अब जो हमें रिप्रेजेंटेशन शो होती है, हम कोई न्यूज़पेपर देख लेते हैं, कोई मैगजीन देख लेते हैं, या कोई मेडिसिन देखते हैं, या हर चीज़ आप एक चीज़ है वो कॉमन है, वो सबके पास है, मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन की बैक साइड के ऊपर, या हम बैटरी जब निकालते हैं मोबाइल की बैटरी के नीचे चाइनीज़ लैंग्वेज ज़रूर लिखी होती है, कोई ना कोई कैरेक्टर्स लिखे होते हैं उसके। अब वो एक फाइन फॉर्म के अंदर आ गए हैं कि जैसे किसी ने ना आर्ट बनाई हुई है, लेकिन यहाँ पे इस तरह लग रहा है जैसे
पहली क्लास का कोई बच्चा होता है, कोई स्टूडेंट होता है, वो जब सीखता है अपनी किसी ड्राइंग की बुक के ऊपर कोई चीज़ बनाना सीखता है, तो ये चीज़ें जो हैं वो इस तरह से लग रही हैं कि वो पहले सीख रहा है तब उसने बनाई है, क्योंकि वो पुराने लोग थे, पुराने लोगों को जिस तरह से चीज़ें समझ आई उन्होंने बना ली। आगे जैसे ही लोग आते गए उन्होंने क्या किया, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर वेरी क्लियरली यहाँ पे बता दिया गया, सारी चीज़ें बता दी गई कि इस पिक्चर के अंदर उन्होंने बताया कि पहले भाई हॉर्स को इस तरह से देखा जाता था, ओरेकल बोन स्क्रिप्ट थी, हर स्क्रिप्ट का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। उसके बाद अलग तरह से उसको रिप्रेजेंट कर दिया गया, फिर उसको उसमें चेंज आया, फिर उसके बाद चेंज आया, फिर उसके बाद चेंज आया। अब ये सारे के सारे चेंज आए हैं। अब जहाँ पे हम खड़े हुए हैं वो है ये चीज़, हानियों फिनियन। हानियों का मतलब होता है चाइनीज लैंग्वेज, पिनियन का मतलब होता है कि ये करेक्टर से हट के मादरी लैंग्वेज जो होती है उसको पिनियन बोला जाता है। जो हम जैसे हम कहें कि भाई मैं किसी के साथ बातचीत कर रहा हूँ मैसेज राइटिंग के अंदर, वो मैसेज राइटिंग के अंदर मुझे कहता है जी आपका क्या हाल है, तो हम आप जो लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, ए आप लिखेंगे। या हम कहेंगे भाई कि आपका आप किस सिटी से हैं, सिटी तो हम वैसे ही लिखेंगे, बाकी सारी चीज़ें जो हम वो रोमन के अंदर यूज़ करेंगे। तो ये हानियो फिनियन जो है ये रोमन है हमारी, हम इसको रोमन बोलते हैं। और ये इसलिए बनाएगी ताकि चाइना से बाहर जो लोग रहते हैं वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, क्योंकि कैरेक्टर्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ही मुश्किल काम है। अगर आप चाइना के अंदर रहें 2-3 साल रहें तो आपके लिए इजी हो जाएगा कि आप कैरेक्टर्स ये जो लिखे हुए हैं इनको आप अंडरस्टैंड कर पाएँ। लेकिन अगर आप चाहें कि भाई मैं यहाँ पे रहूँ, यहाँ पे किसी दूसरी कंट्री के अंदर रह के कैरेक्टर को अंडरस्टैंड करूँ, उसके लिए आपको प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बनिस्बत इसके कि अगर आप चाइनीज़ ये जो हानियों पिनियन है, पिनियन को हम अगर यूज़ करना चाहें, पिनियन को अगर समझना चाहें, पिनियन को अगर पढ़ना चाहें, तो ये कदरे बेहतर है, ये कदरे आसान है ओल्ड लैंग्वेज से। ठीक हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। जी, अब यहाँ पे जो मैंने चीज़ आपको बताई कि भाई वो कोई चीज़ देखते थे, देखने के बाद एक वर्ड या एक कैरेक्टर जो है उसको बिल्ड कर देते थे। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया माउंटेन, और आपको मैंने दिखाया कि एक घोड़ा है, हॉर्स है, वो हॉर्स जिस तरह से उसको नज़र आया किसी इंसान को, उसने उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बना ली। उसके बाद एलिफेंट नज़र आया, उसने बना ली। इसी तरह से ट्रीज़, माउंटेन और रिवर, सी, जितनी भी चीज़ें हैं नेचुरल हैं या फिर इंसान ने बनाई हुई हैं, जिस तरह से भी इंसान ने बनाई हुई हैं, वो सारी चीज़ें जिस तरह की उसको नज़र आई उसने उसका करेक्टर बना दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है अ वुमन होल्डिंग अ न्यू बॉर्न इन हर आर्म्स। अब वो कहता है कि एक औरत है, एक खातून है, उसने एक बच्चे को अपनी बाजू में उठाया हुआ है। तो ये क्या शो करता है, ये गुडनेस शो करता है, खुशी का मुकाम शो करता है, हैप्पीनेस शो करता है, ये उसका पुरमसर्रत जो टाइम होता है उसको शो करता है। तो कहता है एक माँ और एक बच्चा, एक माँ और एक बच्चा एक खुशी की अलामत है, एक माँ और एक बच्चा जो है वो एक अच्छे की अलामत है, एक माँ और एक बच्चा जो है वो जिसको हम कह सकते हैं कि भाई वेरी गुड थिंग, तो ये उसकी अलामत है। तो उसने क्या किया, इसका एक करेक्टर बना दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये माँ है, ये बच्चा है, इसने क्या किया, इसी को देखते हुए जिस तरह से ये था उसने एक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे बना दी। जब उसने ये रिप्रेजेंटेशन बना दी, इस रिप्रेजेंटेशन को आगे जब फाइन किया गया, जैसे मैंने पीछे पिक्चर के अंदर आपको बताया कि कुछ इरा के बाद, कुछ वक्त के बाद उन्होंने उसके अंदर चेंजिंग की, चेंजिंग करने के बाद जो चीज़ उन्होंने दिखाई, जो चीज़ उन्होंने फाइनलाइज की वो ये है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाउ। हाउ, इसको हाउ बोलते हैं। हाउ का मतलब होता है चाइनीज लैंग्वेज के अंदर गुड, गुड हाउ। अब हाउ क्या है, ये रिप्रेजेंट, हाउ क्या कर रहा है, अच्छे
अच्छे को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अच्छा इसने कहाँ से लिया, ये आपने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे देख ली कि किस तरह से ये पिक्चर बनी है। उसके बाद कैरेक्टर्स जो बनाए गए हैं ये चाइनीज लैंग्वेज के अंदर, वो किस किस तरह से हैं, किन किन चीज़ों को कंबाइन करके एक कैरेक्टर्स बनाए गए हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लिया गया है, कौन कौन से ऐसी टाइप्स हैं जिनके अंदर कैरेक्टर्स बन सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है पिक्टोग्राफ्स। पिक्टोग्राफ्स मैंने आपको लास्ट पिक्चर के अंदर दिखा दिया है पिक्टोग्राफ किस तरह से होता है। तो पिक्चर आपने देखी, पिक्चर को आपने ड्रॉ करने की कोशिश की। आइडियोग्राफ का मतलब ये होता है कि किसी ने आपको बताया कि यार पहाड़ ना कोई चीज होती है, किसी भी बंदे ने आपको बताया पहाड़ कोई चीज होती है। आपने सोचा यार पहाड़, उससे पूछा यार पहाड़ जो होता है वो किस तरह, क्या चीज होती है वो, या क्या चीज होता है वो। अब आपको नहीं पता वो मेल फैक्टर के अंदर आ रहा है या फीमेल फैक्टर के अंदर आ रहा है, आप सिर्फ उससे पूछ रहे हैं कि यार पहाड़ होता है या होती है वो क्या है, किस तरह का दिखने में क्या है। उसने बताया यार ऊंचा सा होता है, उसमें जो मिड पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है, फुल टॉप पे जाता है वो, साइडों पे चारों साइडों से वो नीचे आता है, डाउनफॉल होता है उसमें साइड चारों साइडों के ऊपर। उसने कहा अच्छा ठीक है। उसने उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपनी जो उसकी आइडियोलॉजी थी, अपने जो जहन के अंदर जो चीज़ आ रही थी वो चीज़ उसने देखी नहीं है, सिर्फ आइडिया लगाया यार कुछ इस तरह से दिखता होगा, तो उसने उसको रिप्रेजेंट कर दिया, उसको बना दिया। इन दोनों को कंबाइन किया, कंबाइन करने के बाद एक स्क्रिप्ट बन गया। कुछ वर्ड्स हमारे उर्दू के अंदर भी ऐसे हैं कि भाई एक लफ्ज़ लेंगे, उसको दूसरे लफ्ज़ के साथ मिलाएंगे, वो एक नया लफ्ज़ बन जाएगा। वो दोनों लफ्ज़ अलग अलग अपने मीनिंग रखते होंगे, जब उन दोनों को इकट्ठा कर दिया जाएगा तो वो एक नया मतलब दे देंगे, एक नया मीनिंग दे देंगे। इसी तरह से हर लैंग्वेज के अंदर चीज़ें हैं हमारे पास। अब उसके बाद हमारे पास जो चीज़ आ जाती है वो है सेमेंटिक फोनेटिक कंपाउंड। इसके अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको हम कंबाइन करते हैं, कैरेक्टर्स को कंबाइन करने के बाद हमारे पास नई कोई चीज़ बन जाती है, नया कोई आप कह दें कि कैरेक्टर बिल्ड हो जाता है, फिर हम उसको यूज़ कर लेते हैं हमारे पास।